आज पूरे पाकिस्तान में लोग तकलीफ में हैं, बिजली के बिलों की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी घर में राशन तक नहीं खरीद पाते। हमारा ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि महंगाई जरूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। इससे ये पूछोगे भाई ढक्कन तो ये पता है महंगाई क्या होती है? केचुए अवाम, केचुए ये केचुओं पे हाथ डालते हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, को खौफ खुदा करो। इक्तदार की गुलाम गर्दिश का हाल देख करके अब लगता है कि यहां सिर्फ नशइयों को, भंगेड़ियों को, चरसियों को, कोकेनियों को, मखबतुल हवास लोगों को दाखिले की इजाजत है। वहां किसी साहिबे अक्ल और शऊर को दाखिला जो है वो नहीं मिला करता। अब ये बात तो कितना सच है कितना झूठ है कि भाई नशेड़ी गजेड़ी को ही पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर पद दी जाती है वो तो पता नहीं, क्योंकि इमरान खान वाला बात तो सच था कि भाई वो ड्रग्स लेता था और अभी भी वो लेता है। बीच में ये भी सामने में आई थी कि 3 महीने के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो जब तक प्राइम मिनिस्टर पद पर था कंटिन्यू चलता रहा वो। और इसका नए केयर टेकर का तो पता नहीं कि भाई ये किस हिसाब से है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जब दावा कर रही है तो आई होप सच ही होगा वो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 9 इंडिया। दोस्तों इंट्रो सुन के आपको पता लग गया होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लाल टोपी का क्या स्थिति है वो तो पता है कि भाई लाल टोपी अपना टोपी निकाल चुका है। बिजली बिल देख कर लाल टोपी का टोपी निकल गया है और वो अब लोगों से बिजली बिल पे करने की गुहार लगा रहा है। तो चलिए देर न करते पहले वीडियो को एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान का अलमिया यह है कि इस मुल्क को जो भी हुक्मरान मिला, चाहे वो फुल टाइम हो या निगरान, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास की नुमाइंदगी की है। मुल्क के वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों की नमक हलाली की है और उन्हीं के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जबकि पाकिस्तान के गरीब अवाम का सिर्फ और सिर्फ खून निचोड़ा है और इसका सौदा किया है। इस मुल्क में एक वायरस है भयानक, कोरोना से ज्यादा। लोगों की उतनी तनख्वाहें नहीं हैं, उतना उनका वो रोजगार नहीं है, उतना उनकी मजदूरी नहीं है जितने उनके बिल आ रहे हो। कितने बेशर्म, कितने बेहया, कितने ढीठ लोग हैं। सारे नादिर और नायाब नमूने इसी एक खित्ते जमीन पर, इसी एक अर्ज़ पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। इससे पहले इसने कहा था कि जनाब तो क्या हुआ लोग अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़र मुबादला आएगा। और कल क्या कह रहा है, नौजवानों का बाहर जाना अच्छा, 48 घंटे मेरी ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग तुम्हारी जूतेबाजी होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी पे अंडे, टमाटर, पत्थर मारने चाहिए थे, चप्पल जूते मारने चाहिए थे। मतलब तुम इस हद तक के बेशर्म आदमी हो, तुम इस हद तक नाबलद हो जमीनी हकायक से, तुम्हें पता ही नहीं है बारात कहां जा रही है। नौजवानों का बाहर जाना अच्छा, नौजवान कोई खुशी से बाहर नहीं जा रहा। वो जो मैंने बताया था कि एक रोज के अंदर पाकिस्तान में 47,000 पासपोर्ट्स बने, वो इसीलिए बने कि पाकिस्तान पे लाना देश के लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छी बात है। और भाई लोगों का इस निजाम से, तुम लोगों पर से, इस जमहूरियत पर से, अपने इदारों पर से एतबार उठ गया, ये अच्छी बात है। डकैत सारे के सारे खुले फिर रहे हैं। कमाल देखो, बस किस पे चलता है, जिनके पल्ले कुछ नहीं। ये कहते हैं अवाम काला नाम, अरबी का मुहावरा, मैं नहीं कह रहा जानवर होते हैं। तुमने तो उन्हें पालतू जानवरों जैसा भी नहीं रखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने भी ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। डॉलर मजीद 5 रुपए महंगा होकर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 328 रुपए पर जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है और घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया गया है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,833 रुपए 49 पैसे हो चुकी है। फी किलो एलपीजी 38 रुपए 97 पैसे महंगी होकर अब 240 रुपए 12 पैसे की सतह पर आ गई है। बिजली भी मजीद महंगी करने जा रही है मौजूदा हुकूमत। रेलवे की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया है और बताया गया है कि ट्रेनों के किरायों पर अमल दरामद 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यार हद है, खुदा की कसम। ये लोग कौन है? ये निगरान वजीर आजम जो है वो कह रहे हैं कि कोई वजह नजर नहीं आ रही कि मुल्क का सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा हो। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो? सोशल मतलब समाजी, समाजी स्ट्रक्चर। यहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा भाई? आज लाहौर में एक शख्स
बिजली के जायद बिल को सही करवाने गया। कोई रिलीफ ना मिलने पर इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि दिल का दौरा पड़ने से वहीं बिजली के दफ्तर में ही जान बहक हो गया। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और IMF चीफ के बयान के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने आर्मी चीफ से बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्यों जज क्यों नहीं कुर्बानी देंगे? आर्मी के अफसरान कुर्बानी क्यों नहीं दें? हुक्मरान तबका कुर्बानी क्यों नहीं दे? सारी कुर्बानी कौम से मांगोगे और कहोगे कि साहब इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आर्मी चीफ से यह मुतालबा करता हूं, गुड जेस्चर दीजिए पूरी कौम को। आर्मी चीफ साहब, बहुत फासले पैदा हो गए कौम और फौज के दरमियान। यह बेहतरीन मौका है कि इसमें आर्मी के अफसरान के लिए जितनी मराहत है उसको मिनिमाइज करने का ऐलान करें। हम दिफाई बजट की बात नहीं कर रहे, कंफ्यूज ना किया जाए। दिफाई बजट पे हम भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन जो गैर दिफाई अखराजात हैं उसमें आप पेश करें लेफ्टिनेंट जनरल्स को, पेश करें आप ब्रिगेडियर्स तक के लोगों को। ये वजीर आजम अपनी नौकरी के पीछे पड़ा है। अब आप देखिए ये वजीर आजम अपने साथ क्या करने पे तुला है। ये खबर बता रही है, खबर पढ़ लो भैया पहले, मैंने खुद नहीं छापी। ये खबर बता रही है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 300 अरब की स्मगलिंग वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 300 अरब का नुकसान हो रहा है। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज स्मगल हमारे इदारों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। हमारे ये जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, इनके ऊपर जो बुढ़े बैठे हुए हैं, जब तक उनकी मर्जी, मंशा, रजा और रगबत और उनका कट नहीं पहुंच जाता, तब तक यहां से बाहर कोई चीज जा सकती है ना वहां से अंदर कोई चीज आती है। पाकिस्तान की मईशत का जो बुरा हाल कर दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी है, कोई तिजारती सरगर्मियां नहीं हो रही हैं और लोग जो हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं या फिर उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं। इस नाजुक सूरत हाल में भी अगर पाकिस्तान के जो मुतल्लिका हुकाम हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिससे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने तवज्जो ना दी तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान जो है वो खाकम बदहन बहुत बुरे हालात में जाने वाला है। देखो, मुझे लगता है कि 14 अगस्त 1947 को ये चंद हजार खानदानों के लिए बना था, बाकी खाना पूरी है। आबादी भी चाहिए होती है ना, खून किनका पीना है, वो भी चाहिए थे, वो भी आ गए। ये वज़ीर आज़म जो है वो स्मगलिंग रोकना चाह रहा है। अबे भाई पहले ये पूछ ले, चल जितने लोग रिटायर हो गए, हम मौजूदा लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जो पीछे नेंटो का कंटेनर लूटा था, उस वक्त भी यहाँ कोई DGC, DGI, DGP, PPP, TTT कोई ना कोई तो होगा। उससे तो जरा पूछ लो भाईजान, ये कंटेनर आ रहा था, ये जा किधर रहा था, तुम लोगों को पता नहीं है? तुम लोग तो दुनिया के नंबर 1, तो फिर ये दुनिया के नंबर 1 को कैसे नहीं पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है? कराची में 100 लाशें गिर रही थी, उसमें वो असला इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कैसे मान लिया जाए? क्या गुलेलों से मार रहे थे कराची वालों को? ना फौज को पड़ी थी, ना SI को पड़ी थी, ना इंटेलिजेंस को पड़ी थी, ना सिविल हुकूमतों को पड़ी थी, ना ये बेशरम सियासतदानों को पड़ी थी, ना ये हरामखोर जजेस को पड़ी थी। जर्नलिस्टों का तो किरदार ही क्या है, वो तो साले आकर के रोज पूछते थे, हाँ आज का स्कोर कितना है। मैंने अपने इन कानों से सुना है, माज़अल्लाह मैंने इन कानों से सुना है, ब्यूरो चीफ्स को, डायरेक्टर न्यूज़ को, आज का स्कोर कितना हुआ। और ऊपर से हम जिंदा कौम है,